ऐसा दावा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत और सुरक्षा समीकरणों को हिला कर रख दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने पहली बार ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कथित मिसाइल लॉन्च और धमाकों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जबकि संगठन दावा कर रहा है कि उसके हमले में इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन दावों और वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं होगा। ये संकेत हो सकता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष अब एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। पिछले कई महीनों से लेबनान इजराइल सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलों के आरोप लगाते रहे हैं और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि उस हथियार की है जिसका इस्तेमाल किए जाने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह द्वारा जारी कथित फुटेज में अरमान या अबाबील नाम की ईरानी मूल की बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल मानी जाती है, जिसे कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। यही वजह है कि ऐसे हथियारों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने का समय काफी सीमित हो सकता है। संगठन का दावा है कि उसने इजरायली सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और कुछ सैनिक भी घायल हुए। हालांकि युद्ध के माहौल में दोनों पक्षों की ओर से किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा आसान नहीं होती, इसलिए इन जानकारियों को सावधानी के साथ देखना जरूरी है। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि अगर वास्तव में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ता है तो ये पूरे संघर्ष की प्रकृति बदल सकता है। अब तक सीमा पर रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन के हमले आम रहे हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें तेज गति, अलग उड़ान प्रोफाइल और संभावित रूप से अधिक प्रभावशाली वॉरहेड क्षमता के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा भू राजनीतिक पहलू भी है। ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक माना जाता है। ऐसे में यदि ईरानी तकनीक वाले उन्नत हथियारों के इस्तेमाल के दावे सही साबित होते हैं तो इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। दूसरी ओर इजराइल पहले से ही अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली और सीमा सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में हालात में हर नई सैन्य तकनीक और हर नए हमले पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और युद्धकालीन दावों को बिना पुष्टि के अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। कई बार जानकारी अधूरी, भ्रामक या प्रचार का हिस्सा भी हो सकती है, इसलिए आधिकारिक बयान और स्वतंत्र सत्यापन का इंतजार करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय लगातार जटिल होता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये घटना सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई साबित होती है या फिर क्षेत्र को एक और बड़े टकराव की ओर धकेल देती है। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इस संघर्ष को और खतरनाक बना सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.